नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत और अनसुना गांव था, नीम गांव। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवाएं और एक घना जंगल जिसकी गहराई में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उसी जंगल की छाया में टूटी फूटी कुटिया में एक स्त्री अकेले रहती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री की उम्र मुश्किल से 30 साल की रही होगी, लेकिन उसका चेहरा और चाल ढाल किसी बूढ़ी स्त्री जैसा हो गया था, क्योंकि 1 साल पहले उसका पति की मृत्यु एक अनजानी बीमारी से हो गई थी। तब से वह अकेली रहती थी, ना कोई सगा ना कोई साथी। सुबह जंगल जाती, लकड़ियां काटती, शाम को गांव में उन्हें बेचती, फिर चुपचाप अपने घर लौट आती। कुछ सिलाई कढ़ाई का भी काम करती थी, लेकिन वह केवल गुजारे लायक आमदनी देती थी। गांव वाले उसकी सुंदरता को लेकर बहुत बातें बनाते। कुछ पुरुष उसकी ओर गलत इरादों से देखते भी थे और कुछ स्त्रियां उसके चरित्र पर उंगली उठाती, पर सावित्री सब सहती। उसने सीखा था, जब जीवन में कुछ न बचे तब मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। उसकी आंखों में जो गहराई थी वह उसकी आत्मा के अंदर के खालीपन का आईना थी। एक दिन की बात है, सावित्री जंगल में रोज की तरह लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने एक हल्की सी आहट सुनी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक बड़ा सा बंदर ऊंचे पेड़ से उतरकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। वह घबरा गई, डरते डरते पीछे हटने लगी, लेकिन बंदर ने कोई हरकत नहीं की। वह बस बैठा रहा। उसकी आंखों में स्थिरता थी, बड़ी गहराई थी और एक अजीब सी आत्मीयता भी थी। सावित्री कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर थोड़ा डर कम हुआ। उसने कहा, कौन है तू? आश्चर्य तब हुआ जब बंदर ने जैसे उसकी बात को समझकर सिर हल्का झुका दिया। वह वहां बैठा रहा। सावित्री को यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर अपने काम में लग गई। पर बंदर वहीं बैठा रहा। जब वह लकड़ियों की गठरी बांधने लगी तो वह उसके पास आया और रस्सी खींचकर उसे सहायता भी करने लगा। सावित्री बड़ी आश्चर्यचकित थी। एक जानवर और इतनी समझदारी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू तो बहुत समझदार है। उसके होठों पर महीनों बाद एक मुस्कान आई। उस दिन के बाद बंदर रोज आने लगा। कभी वह फलों का कोई टुकड़ा लाता, कभी चुपचाप झोपड़ी के बाहर बैठा रहता। धीरे धीरे सावित्री उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने लगी। वह उससे बातें करती, दुख सुख अपना कहती और वह बंदर सब कुछ चुपचाप सुनता। गांव वालों को पता चला कि सावित्री अब एक बंदर के साथ समय बिताने लगी है तो हंसी उड़ाने लगे, लेकिन सावित्री ने इन बातों का कभी परवाह करना पहले ही छोड़ दिया था। अब उसका दिन उस बंदर की प्रतीक्षा में बीतता था। उसे वह बोला कहने लगी, क्योंकि वह मौन था, पर उसकी आंखें बोलती थीं। वह हर दुख में उसका साथ देता। जब सावित्री थक कर बैठ जाती तो वह उसके पैरों के पास लेट जाता। जब वह रोती तो चुपचाप उसकी गोद में सिर रख देता। सावित्री के लिए बोला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसकी आत्मा का साथी बन गया था। एक चांदनी रात को जब सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी, बोला एक पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। सावित्री ने कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? और बिना किसी देरी के वह पेड़ से उतरकर उसकी गोद में आकर बैठ गया। वह रात दोनों के बीच मौन प्रेम का पहला स्वीकार था। समय बीतता गया। सावित्री को लगा अब वह अकेली नहीं है, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। मिचली, थकान, अचानक भूख। उसे संदेह हुआ। गांव की बुजुर्ग दाई से जब उसने अपनी जांच करवाई तो दाई ने शांत स्वर में कहा, सावित्री तू गर्भवती है। सावित्री स्तब्ध रह गई। कैसे? उसकी आंखों में अश्रु थे। मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। वह घर लौटी तो रात भर सो नहीं पाई। उसकी आंखों में एक ही चेहरा तैरता रहा। बोला, क्या यह संभव है? क्या एक बंदर? क्या कोई चमत्कार? वह उलझनों में थी, लेकिन मन कहीं जानता था। हाँ, उसी रात जब उसने बोला को अपनी छाती से लगाया था, उसके शरीर में कुछ बदल गया था। गांव में जब यह बात फैली तो हंगामा मच गया। पंचायत ने बुलाया। सबने ताना मारा, जरूर किसी से संबंध रहा होगा। सावित्री ने कहा, मैंने किसी पुरुष को नहीं छुआ, केवल एक बंदर ही मेरे साथ रहता है। लोग हंसे। क्या आप बंदर भी बच्चों के बाप बनने लगे? कोई बोला,
उस दिन से सावित्री पर तिरस्कार और उपहास की वर्षा होने लगी, लेकिन अब वह टूटने वाली नहीं थी। बोला अब भी रोज आता था, वही सेवा, वही मौन, वही आत्मीयता। एक दिन गांव में एक वृद्ध महात्मा आए। लोगों ने उन्हें सावित्री की स्थिति बताई। उन्होंने सावित्री को देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान है वह दिव्यता की देन है। वह बंदर जिसके साथ तू रहती है वह कोई साधारण पशु नहीं, वह एक श्रापित देव है। किसी ऋषि के श्राप से वह पशु योनि में गया और उसे मुक्ति केवल निस्वार्थ प्रेम से ही मिल सकती थी। सावित्री रो पड़ी। तो क्या मेरा प्रेम सच्चा था? बहुत सच्चा, संत ने कहा, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। और सचमुच एक रात जब सावित्री अपनी झोपड़ी में थी, बाहर बिजली कड़की और काले बादल फट पड़े। दरवाजे पर एक लंबा भयावह शख्स खड़ा था। उसकी आंखें लाल, हाथ में त्रिशूल, और वह बोला, मैं काल केतु हूँ, अंधकार का स्वामी। तेरे गर्भ में जो शक्ति पल रही है वह मेरे विनाश का कारण है। उसे जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दूंगा। सावित्री कांपती रही, लेकिन वह बोल नहीं पाई। तभी अचानक एक भीषण गर्जना हुई। बोला आ गया, लेकिन यह कोई सामान्य बंदर नहीं था। उसकी आंखों में अग्नि थी, देह से तेज निकल रहा था। उसने काल केतु को चुनौती दी और भीषण युद्ध छिड़ गया। घंटों तक जंगल की धरती कांपती रही। अंत में बोला ने काल केतु को पराजित कर दिया। त्रिशूल उसकी छाती में धंस गया और राक्षस जलकर भस्म हो गया। इसके बाद बोला सावित्री के पास आया और उसकी देह से तेज फूटा। वह एक सुंदर युवक में बदल गया। मैं अर्शी हूँ, श्रापित देव। तेरे प्रेम ने मुझे मुक्ति दी, लेकिन तेरी संतान अब केवल तुम्हारी नहीं, वह पूरी सृष्टि की रक्षक है। सावित्री ने पूछा, अब तू जाएगा? हाँ, पर जब संकट आएगा मैं जरूर लौटूंगा। तू मुझे न देख सके फिर भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। वह फिर से बंदर में बदला और अंतर्ध्यान हो गया। समय बीता। सावित्री ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसके शरीर से तेज निकल रहा था। गांव वालों ने अब सावित्री को वन देवी कहना शुरू कर दिया था। सावित्री ने अपने पुत्र को पालने का संकल्प लिया। उसे पता था वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन है। और हर रात जब वह अपने पुत्र को सीने से लगाकर सुलाती, तो उसे झोपड़ी के बाहर किसी की आंखें टकटकी लगाए देखती। वही आंखें, वही मौन, वही प्रेम। बोला अब दिखता नहीं था, लेकिन कहीं आसमान के उस पार से वह हर पल उसकी रक्षा कर रहा होता था। दोस्तों, ये एक निस्वार्थ प्रेम की अजब कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक जरूर